देखो अभी तक जो हम लोग बात किए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए हुए थे चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब था कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। और किस किस चीज का? तो सर यहाँ से समझ में आता है इलेक्ट्रो, और क्या समझ में आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है? केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब एक बार क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी। और एक बार केमिकल एनर्जी से किसमें करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो हम लोग एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पे देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत किए तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात किए। तो सिलेबस की जब बात किए तो सर यहाँ पे हम लोग को 3 चैप्टर का मिल करके बना हुआ है। 3 चैप्टर कौन कौन से? तो पहला हम लोग देखने गए तो सर नाम था कंडक्टिविटी सेल। क्या था? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल पढ़ने के बाद सर दूसरा जो पढ़ते हैं वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और फिर लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे क्या क्या करना है? तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल में सिर्फ हम लोग कंडक्टेंस वगैरह सबका देखते हैं, कितना इलेक्ट्रिक करंट ये सब पास होगा। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग देख चुके हैं सारा कुछ, मतलब करंट वगैरह के बारे में हम लोग नॉलेज ले चुके हैं। अब हम लोग को एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से करना है? तो सर एक बार करना है इलेक्ट्रिक, मतलब कि जो हम लोग करंट देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर एक बार क्या होगा कि रिएक्शंस वगैरह करेंगे, रिएक्शन वगैरह कराने के बाद वहां से जनरेट होगा केमिकल एनर्जी। क्या होगा? केमिकल एनर्जी। और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अभी सिर्फ यही 2 प्रोसेस को करते रहना है, और ये 2 प्रोसेस के लिए हम लोग 2 अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं, जिसमें से पहला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं सर? केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा और उसी से एनर्जी डेवलप होगा, और उसी को फिर क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह हम लोग बनाने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग का टॉपिक आज का जो होने वाला है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पे सर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन किसका? केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चूंकि हम लोग स्टार्टिंग के फेज में ही समझ चुके थे कि सर यहाँ पे जो भी बात करना है इस चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? रिएक्शन का। अब जैसे रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। रिएक्शन कितने प्रकार के? 2 तरह के। एक होते हैं सर स्पॉन्टेनियस। एक क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सर अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन, वो रिएक्शन 2 तरह के होगा। एक होगा स्पॉन्टेनियस, और एक हम लोग का कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब खुद ब खुद क्या हो जाएगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस में खुद से होने वाला नहीं है। तो इसी को रिएक्शंस करवाने के लिए हमें बाहर से सोर्स देना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट के जैसा। तो यही 2 रिएक्शंस को हम लोग प्रोसीड करना है, मतलब पढ़ना है सिर्फ हम लोग को रिएक्शन, लेकिन वो जो रिएक्शन होगा वो 2 तरह का, एक स्पॉन्टेनियस और एक कैसा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होगा ये खुद ब खुद होगा, इसी से हम लोग करंट जनरेट करेंगे। लेकिन ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या खुद से हो रहा था क्या? नहीं। तो यहाँ पे करंट देंगे जिससे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगा, और केमिकल रिएक्शंस होगा तो उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी को क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो अभी जो पहला जो टॉपिक हम लोग लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बताओ उसमें कौन सा रिएक्शन पढ़ोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस के स्पॉन्टेनियस?
स्पॉन्टेनियस, क्योंकि सर हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, खुद ब खुद रिएक्शन होता है, रिएक्शन खुद से तो केमिकल एनर्जी डेवलप होगा और उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बात समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पे पूछने वाले हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, हालांकि 10th तक तो कोई इंट्रोडक्शन ऐसा था भी नहीं, थोड़ा हम लोग देखे थे। तो मान के चलते हम लोग क्लास 11 से, ठीक है, क्लास 11 में किस तरह से हम लोग को पूछा गया था क्या क्या। तो सर हम लोग दो चीज बात करते हैं, एक बात करते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बात करते हैं, ऑक्सीडेशन, और एक बात करते हैं हम लोग रिडक्शन। अब अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताओ रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन का दो चीज होता है, एक तो ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है, रिडक्शन। चलो हम लोग चलते हैं 10th क्लास की तरफ। किधर चलते हैं, 10th क्लास। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग को था केमिकल रिएक्शंस वाला में क्या था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, या फिर उपचयन, क्या बोलते हैं, उपचयन ना, हाँ उपचयन ही बोलते हैं इसको, उपचयन, और इसको बोलते हैं अपचयन। तो उपचयन आखिर किसको बोलते हैं? तो सर हम लोग देखते थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता था, वृद्धि होता था। मतलब सर यहां पर जो होता था वो एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। और यही जब इसमें बात करते थे तो सर इसमें देखते थे ऑक्सीजन का ह्रास होता था, ऑक्सीजन क्या होता था, लॉस होता था। मतलब सर यहां पे होता था लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या यही चीज पढ़ के आए हो? दूसरा तरीका से ये भी पढ़ के आया था कि सर रिडक्शन किसको बोलते हैं या फिर अपचयन किसको बोलते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, क्या हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो। मतलब सर इसको एक तरह से और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे सर एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे होगा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग दो तरीका से इसको डिफाइन किए थे। लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के बेसिस पे अगर चलते हैं पूरा डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग बहुत ही कम ही ज्यादा जा करके डिफाइन कर पाते हैं, और जब बड़ा बड़ा रिएक्शंस आता है उसमें फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। कि अगर यदि हम लोग ऑक्सीजन या तो फिर हम लोग हाइड्रोजन के बेसिस पे जाकर के जवाब दे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन रिडक्शन होगा, तो ये पूरा 100% सही नहीं है। तो ये हम लोग बचपन क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें क्या पढ़ना, तो हम लोग को जो जवाब देना है वो दो तरीका से, एक देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और एक देना है हम लोग को इलेक्ट्रॉन से। किससे देना है, इलेक्ट्रॉन। खैर इसका भी जिक्र जल्दी नहीं किया जाता है क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है समझना। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका से समझ पाते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब सर इलेक्ट्रॉन की मदद से कैसे समझ पाएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी सब्सटेंस से उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में, हालांकि 11th में भी पढ़ा, लेकिन क्लास 10th का हम लोग बात कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते थे सर, तो उसमें हम लोग को पढ़े थे क्या, तो हम लोग देखे थे सर Zn, क्या देखे थे, Zn। यहाँ पे था Zn और यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट था। सर ये रिएक्शंस करने के बाद हम लोग को बढ़ जाता था ZnSO4 और प्लस में क्या बनता था, कॉपर बन जाता था। क्या यही बनता था? अब रहा बात, हम लोग क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाए हुए थे। तो बोला गया था कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे कि मेटल सब, जितना भी मेटल अगर डायरेक्टली लिखा है, जैसे कैसे, अगर हम लोग लिख देते हैं Mg या फिर लिख देते हैं Al या फिर हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, जैसे मानकर चलो जिंक ही ले लेते हैं, तो इस प्रकार से कभी भी एलिमेंटल फॉर्म पे रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। तो उसी प्रकार से अगर ये केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो अभी इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो, इसके पास भी कितना है, जीरो। अभी यहां पर देखो कॉपर सल्फेट है, और सर हम लोग जानते हैं कि सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस, क्या होता है, 2 माइनस। तो अगर इसके पास 2 माइनस तो इसके पास कितना होगा,
2+ होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर कितना 2-, तो अगर इसके पास 2- तो इसके पास क्या रहा होगा 2+ रहा होगा। क्या बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखने जाते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसमें देख रहे हैं सर जिंक में किस प्रकार से परिवर्तन दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये रहा जिंक, और फिर जिंक कहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो कभी भी हम लोग रिलेट करते हैं तो इधर से इधर करते हैं, ना कि इधर से इधर। जिधर केमिकल रिएक्शन जा रहा होगा उधर ही रिलेट करेंगे। फिर यहाँ से देखो कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो तो जब हम लोग जिंक का देख रहे हैं तो जिंक का पहले कितना था 0, और जिंक का अब कितना हो गया 2। क्या हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि हम लोग को। अच्छा एक चीज और, Zn के पास था 0, अभी Zn के पास क्या आ गया +2। अगर बोला जाए पीछे तो अगर पूछा जाए कि बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ है कि ह्रास हुआ है, मतलब लूज हुआ है कि गेन हुआ है। अरे +2 तो बढ़ा ना है, क्या हुआ है घटा है। सर जब हम लोग चार्ज वगैरह की बात करते हैं सर तो इलेक्ट्रॉन का खेल बहुत गंदा है। +2 तो ऐसा नहीं बढ़ गया, वो क्या हो गया घट गया, और माइनस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बढ़ रहा है। तो सर यहाँ पे था 0, यहाँ पे 2, बहुत लोग ये भी देखेगा अरे 0 से 2 मतलब बढ़ गया, तो फिर चल जाएगा 2 नंबर, है कि ना। तो यहाँ पे मतलब इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। और अभी क्या बोले कि कोई भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब सर ये जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही हम बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर का पहले कितना था +2, अभी कॉपर का कितना हो रहा है 0। अब बता इसके पास बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। सर पहले था गरीब कितना 2 गो, अभी क्या हो गया पूरा न्यूट्रल, तो बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका क्या हो गया रिडक्शन। फिर से बोल रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है, हवाबाजी करोगे तो पूरा हवा में ही लटक जाओगे। पहले बता दे रहे, जितना सोच लेते हो कि आसान है उतना आसान नहीं है। आसान तब हो जाता है जब धीरे धीरे समझते जाओगे तब, और नहीं तो फिर चैप्टर घुमाते रह जाएगा तुम लोग को हमेशा। ये इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। कैसे हुआ हम लोग क्या पहचाना सीख गए। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात किए कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और वहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन से पहले जो इलेक्ट्रॉन था, रिएक्शन के बाद जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और उसमें गेन हुआ है तो क्या बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है। अगर हम एगो सिंपल, अच्छा इसको लिखते चलोगे, थोड़ा थोड़ा लिख लो, देख लो ऐसा ही लिखते जाना है, कोई ऐसा नहीं कि सर लैंग्वेज नहीं लिखा है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है हम लोग का। सबसे पहले देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना, क्योंकि अब शुरुआत इसी का कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते क्या है ये लिख लोगे। उसके बाद हम लोग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। रिएक्शन किसका किसका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी किसका बात करने जा रहे हैं स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद होता है। अब यहाँ पे 2 टर्म के बारे में जानना है, ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे, ऑक्सीजन के प्लस होता था और इधर क्या होता था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग फुलफिल हुआ नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एडिट कर लेना 1 मिनट, या फिर ऐसा करो इसको हटा ही दो पूरा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कहानी पूरे लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखोगे, तो यहां पे लिख देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सब जितना भी हम लोग को था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो पुराना कहानी है, वो हम लोग को फुलफिल पूरा नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से लिखना है किसको रिडक्शन को। तो रिडक्शन के लिए क्या लिखोगे सर, यहां पे लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिखना है एक केमिकल रिएक्शन, और यहां पे समझा दो कि कौन हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। चलो लिख लो। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे किसका, हम लोग अभी बात किए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोले सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता हो लूज होता हो, और रिडक्शन किसको बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन जिसमें गेन होता हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 चीज का, वो होता है पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
अब समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन, जान जान के जाके गलती कर देता है उतना बड़ा कुछ खास नहीं, लोग इसको गलत तरीका से सीख लेता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, हालांकि बताए थे 11th में भी, एक बार फिर सुन लो। कभी भी अगर हमारे पास एजेंट का बात करें, किसका बात करें, एजेंट, ये एजेंट का मतलब ही होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। कितना दिन बाद हिंदी लिखे। क्या होता है एजेंट? एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों के लिए क्या करता है, काम करता है। तो क्या काम करता है, जैसे सुना होगा बहुत सारा एजेंट को, जैसे LIC एजेंट। क्या होता है? LIC एजेंट। अच्छा, इन लोग करता क्या है? सर इन लोग का काम ही होता है कि लोगों को जाकर के LIC करवाना। अरे यही नहीं होता था, बीमा ये सब करवा देना। क्या इन लोग खुद अपने करता है का? नहीं सर, इन लोग का काम ही होता है दूसरों के लिए काम करना। तो क्या काम करना? LIC करना। तो उसी प्रकार से अभी भी क्या लिखा हुआ है, एजेंट। एजेंट का मतलब दूसरों के लिए काम करना। अच्छा, क्या काम करेगा? क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसको ऑक्सीडेशन करवाएगा। और यही लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? सर ये ऐसा सब्सटेंस होगा ना जो दूसरों को क्या करता होगा, रिड्यूस करता होगा। जैसे LIC एजेंट का मतलब क्या होता था, सर ये ऐसा आदमी होगा ना जो दूसरे को क्या करता होगा, LIC करता होगा। अरे यही ना होता होगा। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किसको पढ़ना है, रिड्यूसिंग एजेंट। सर हम लोग को समझना है यहाँ पे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि सर हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, रिएक्शन। तो सर रिएक्शंस का मतलब में हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी एक कॉमन एग्जांपल लिए हुए थे, क्या लिए हुए थे, कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे था प्लस जिंक, और हम लोग को बन क्या रहा था, जिंक सल्फेट, और क्या बन रहा था, कॉपर। सर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इन लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो हम लोग को पता चल रहा था कि इसका था +2, इसका 0, इसका +2, और इसका कितना 0। अरे बात समझ में आ रहा है? सर यहाँ से ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो कॉपर है और कॉपर से कॉपर में गया, तो यहाँ पे कॉपर 2+ था, जिसमें कहाँ गया, कॉपर में, तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और वही सर यहाँ पे जिंक की बात करते हैं तो जिंक 0 से जिंक 2+ में गया, तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहां पे समझो, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसको, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक में भर के मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए अभी अच्छा से समझ लो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे सर दो ही को तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक को क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, वही दोनों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वह सब्सटेंस जो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। बताओ ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है, जिंक की कॉपर, जिंक हो रहा है। अच्छा जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कर कौन रहा होगा, कॉपर। कौन कर रहा होगा, कॉपर। तो अगर यदि यहाँ पे सवाल पूछता, क्या पूछता कि सर क्वेश्चंस में अगर बोल देता विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑप्शन में दे देता यहां पर कि कॉपर, बी में दे देता जिंक, और सी में दे देता बोथ, और डी में दे देता क्या, नन। अब बताओ क्या बताते हैं,
कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत लोग ऐसे कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फटाक से उसी का जवाब देकर निकल जाता है। वैसा जवाब नहीं देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा होगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का, तो कर कौन रहा होगा, कॉपर कर रहा होगा। तब सर यहाँ पे जवाब देंगे कि कॉपर क्या होगा हम लोग को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जवाब किसका सही होगा, कॉपर का। लेकिन यही अगर हम लोग को सवाल पूछ देता क्या कि विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, देख लो ओ ए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही हम बात करेंगे आर ए, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, बार बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दे देंगे कि बताओ जिंक होगा, कि यहाँ पे बात करेंगे कॉपर होगा, कि सी में यहाँ पे बोथ दे दे और यहाँ पर डी में दे दे नन, तो बता किसका जवाब दोगे, जिंक का। क्या है, क्योंकि सर हम लोग बात किए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद मतलब कि जो दूसरे का क्या करता हो, ऑक्सीडेशन करता हो। तो खुद मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करता हो, रिडक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में दो ही चीज का बात किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करेगा वो खुद क्या करता हो, रिडक्शन। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद का क्या करता हो, ऑक्सीडेशन। तो नाम कहीं उल्टा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे तुरंत दिमाग में आना रही रिडक्शन वाला, क्या होगा, रिडक्शन वाला। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे तो किसका होगा, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बता देते हैं कुछ कुछ लिख करके, फिर एग्जांपल लिख लोगे। क्या एजेंट का मतलब लिख लोगे कहीं पे, समझ में आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे लिख देने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, इसमें क्या लिखेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसका जवाब फिर देना है, दो टर्म्स में हम लोग देखते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। से क्या होता है उसका कहानी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। और फिर सर अगर दूसरा जवाब देंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, कम हो। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा, और जो रिडक्शन पोटेंशियल हो वो क्या हो, कम। अच्छा ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। हाई आप समझ में आया, अरे इसका लो आप समझ में आया। इसमें भी लिख देते हैं क्या, ऊपर जाइएगा और इधर आ जाइएगा, ऊपर 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 सीढ़ी है। चलो अब इसको लिख लो तब पूरा, उसके बाद समझाएंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो जैसे अभी तक तो समझ में आ गया सर। अभी हम लोग क्या क्या टर्म्स को देखें, तो सर अभी हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे। सर हम लोग समझे कि आखिर रिडक्शन किसको बोलेंगे। फिर सर यहीं से कंसेप्ट हम लोग को डेवलप हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। अब ये दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद सर एक नया टर्म्स हमारे पास आ गया, और वो जो नया टर्म्स है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब समझते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद कंबाइन करके एक सवाल देंगे जिसमें सारा कुछ का जवाब देना पड़ेगा। अब देखो हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अच्छा बगल में लिख देते हैं, हाँ OP, आप समझ में आ जाएगा। OP कहीं लिखा रहेगा समझ में आ जाएगा ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देख जनता, इधर देख, इधर। अब धीरे 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 मुद्दा पे हम लोग आ रहे हैं। मुद्दा में ये कि अब सिर्फ इसी का बात होने वाला है पूरा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जर्नी में। पोटेंशियल 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 पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल मतलब क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्या करने का? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन करने की क्षमता। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? तो सर ऑक्सीडेशन के लिए जैसे मान के चलिए कॉपर है और रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर कॉपर 2 प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं? बोलते हैं नहीं बोलते? सर उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बोले Al से हम लोग को बन रहा है Al3 प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या यही हो रहा है? सर इसको भी बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन और इसको भी क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। अभी देखें दो एलिमेंट लिए और दो मेटल हम लोग लिए, एक लिए एल्युमिनियम और एक क्या लिए? कॉपर। क्या दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन कर रहा है? इसका मतलब सर कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसका ऑक्सीडेशन तो होता ही है, वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रिडक्शन। अच्छा अभी बोलेंगे ऐसा कोई हमारा बुरा मान लेगा क्या कि सर यहाँ पर ले ले Al3 प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा क्या? एल्युमिनियम। फिर सर यहाँ पर कॉपर 2 प्लस से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो बन जाएगा क्या? कॉपर। मतलब सर अभी इस रिएक्शंस को बोलेंगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन कैसे? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। लेकिन देखो क्या केमिकल रिएक्शन तो दोनों सेम ही है, बस खाली क्या कर दिए? उलट दिए। तो देखो उलट देने के बाद क्या कहानी पूरा चेंज हो जाता है। सर यहाँ पे देखे तो 0 से जा रहा है किसमें? +2, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देख रहे हैं सर +2 से किसमें जा रहा है? 0, मतलब ये क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखो कोई भी मेटल रहेगा वो मेटल दोनों नेचर का हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और क्या कर सकता है? रिडक्शन। मतलब कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का जो भी सब्सटेंस है सब दो चीज कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी और क्या? रिडक्शन। लेकिन अब सवाल ये जनरेट होता है कि जब हम लोग दो मेटल या फिर दो सब्सटेंस को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और सवाल ये होगा कि जैसे अभी ले लिए हम लोग कॉपर और किसका? एल्युमिनियम, और सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ दोनों में से सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होगा? बात को समझ रहे हो? जैसे दो मेटल है, दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब पता करना है कि ये दोनों में से कौन ऐसा है कि जल्दी ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका जल्दी होगा ये डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या करता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बताता है कि कौन सा मेटल या फिर कौन सा हम लोग सब्सटेंस लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होने की पावर या फिर उसका होने की क्षमता कितना होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कुछ वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। उसी प्रकार से जैसे इसका भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। मान के चलो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 3। इस प्रकार से वैल्यू हम लोग को दिया रहता है। एनसीईआरटी बुक में पूरा एक चार्ट दिया है, वो चार्ट को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी बताएंगे उसका निमोनिक बताएंगे एक गाना के थ्रू, एक गाना के थ्रू 2-4 बार रटवाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो समझना है कि कोई भी हम लोग सब्सटेंस होता है उसका दोनों नेचर होता है, ऑक्सीडेशन करने का भी और रिडक्शन करने का भी। लेकिन हम लोग को कंपेयर करना है कि किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो वो डिफाइन करता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बात को समझ रहे हो? तो अब हम लोग को समझना है कि आखिर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस का क्षमता को बताता है कि वो कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन करने का भी पावर क्या? सबसे ज्यादा। वही बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन का मतलब होता है कौन जल्दी रिड्यूस हो सकेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल का भी मतलब वही होता है कि कौन जल्दी रिड्यूस हो पाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा। कैसे? देखो
अगर हम लोग को दे देगा -2 और एक दे देगा -3, बताओ सबसे बड़ा कौन है? -2। तो यहाँ पे मान के चलो 2 को दे देता कि यहाँ पर है कॉपर 2+ और इसका जो मतलब जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल है वो दे देगा -2 वोल्ट दे देगा, और उसी तरह से मान के चलो एल्युमिनियम 3+ और इसका दे देगा -3 वोल्ट, और बोल देगा कि बताओ रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है। तो देखेंगे किसका वैल्यू सबसे ज्यादा, तो जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? कॉपर 2+ का भी देख रहे हैं। तो अगर मान के चलो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो डिफाइन करता है कि वो जल्दी हम लोग को क्या कर पाएगा? रिड्यूस कर पाएगा। तो अगर ये 2 को सब्सटेंस है और ये दोनों सब्सटेंस में हम लोग पता कर लिए कि रिड्यूस कौन हो रहा है, तो दूसरा का क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो कभी भी हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को दोनों मेथड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसका वैल्यू से। किसका वैल्यू से? तो सर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस। जैसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना, किसका चीज? Zn था सर, और यहाँ पे था कॉपर सल्फेट और बन रहा था क्या? कॉपर 2+, और हम कॉपर और क्या बन रहा था? जिंक सल्फेट। अरे यही ना बन रहा था। इस प्रकार से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस दिया रहे तो वहां पे सर हम लोग पता कैसे कर पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? तो ये हम लोग देख के बता सकते हैं किसका? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू से और रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से। तो अब कैसे समझेंगे सर? तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने की क्षमता कितना है, और ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन करने का क्षमता कितना है। तो अब यहाँ पे जैसे पोटेंशियल है, तुम लोग फिजिक्स में भी देखा पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में लिखा करते हैं। किस में लिखते हैं? वोल्ट में। तो उसी प्रकार से अभी भी हम लोग को लिखना है किसमें? वोल्ट में। तो हम लोग को वैल्यू दे देगा इसी प्रकार से कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका? कॉपर का, वो है 2 या फिर -2, और यहाँ पे बोल देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एल्युमिनियम का, ये है 3। तो अब बताना है कि बताओ इनमें से अगर रिएक्शंस हम लोग देंगे, या फिर ऐसा समझो यहाँ पे देते हैं जिंक, रुक जाओ तुम लोग, जिंक ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, और हाँ ठीक है, इस प्रकार का वैल्यू हम लोग को दिया रहेगा। ठीक है, रिएक्शन हम लोग को कुछ भी नहीं दिया रहेगा, रिएक्शन हम लोग को कुछ भी दिया नहीं रहेगा, हम लोग को सिर्फ बस इतना डाटा वो दे देगा क्वेश्चंस में। हालांकि आज या फिर कल हम तुम लोग का PYQ भेज देंगे, तो वहाँ पे एक बार जब देखोगे ना तो पता चलेगा इसी तरह का पोटेंशियल वगैरह दिया, और वहाँ से सवाल पूछता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का कभी नहीं पूछता है, 5 मार्क्स में चल जाता है उधर नर्स इक्वेशन घुस जाता है और घुसता है फिर फ्राडेज लॉ। तो इधर अगर हम लोग को पूछता है 3 मार्क्स में, तो यहाँ से भी सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो घुस ही जाता है कभी कभी डायरेक्टली, वहाँ से सिर्फ पोटेंशियल वगैरह हम लोग को निकालना पड़ेगा, ACLE वगैरह सब क्या होता है धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो अभी यहाँ पे समझो सिर्फ हम लोग को इतना देगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ नहीं रहेगा। तो यहीं से हम लोग को केमिकल रिएक्शंस खुद से बनाना है। अब खुद से कैसे बनाना है समझते चलना। जैसे कि अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका भी क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का कितना दिया है? -2, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दिया है? 3। तो इतना वोल्ट दिया है। तो अब अगर तुम लोग से सवाल पूछेंगे बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किसका? किसका है? जिंक का। सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो अगर कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी सब्सटेंस का दिया है और वहां पे जिसका वैल्यू ज्यादा, उसी को बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन करेगा। वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो सर अभी तो समझ में आया कि यहाँ पे है कॉपर और यहाँ पे क्या है? जिंक। तो सर हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से रिएक्शंस होता है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होता है, इधर भी क्या होता है? सब्सटेंस। सर इधर से इधर जाता है, तब हम लोग देखते हैं कि वो ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन करेगा। बताओ ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन कौन करेगा? जिंक करेगा। तो जिंक करेगा तो सर यहाँ पे लिखेंगे Zn2+ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Zn। ऐसा सही होगा? ऐसा सही होगा क्या? हाँ, अरे फिर सुन, छोड़ो इसको, फिर से सुनो। अभी समझ में आया कि सर इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा। अब यहाँ से हम लोग को किस प्रकार का इंफॉर्मेशन चोरी करना है, तो समझना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है सर कौन ऑक्सीडेशन कर सकेगा, कौन ऑक्सीडेशन जल्दी कर पाएगा। तो सर इसका है माइनस में और इसका क्या है? प्लस में। सर प्लस वाला तो ऐसे ज़्यादा वैल्यू है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब अगर मान के चलो कॉपर और जिंक के बीच में रिएक्शन चल रहा है, तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ का वैल्यू से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हम लोग
लोग को क्या या फिर कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन सा मेटल रिड्यूस कर रहा है। तो सर यहाँ पे एक तो समझ में आ गया कि अगर रिएक्शन से लिखने जाएंगे तो अभी लिखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या लिखने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? जिंक। क्या करेगा? जिंक। तो जिंक कैसे लिखोगे उसका रिएक्शन? ऑक्सीडेशन को कैसे पता करोगे? तो सर हम लोग को लिखना पड़ेगा जिंक से जाएगा वो किसमें? जिंक 2+ में। तो सर इसका रिएक्शन से लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग को जिंक से जाएगा किसमें? जिंक 2+। क्या इतना ही छोड़ दोगे? नहीं सर, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ भी तो देना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? बैलेंस। कह रहे यहाँ पे नेगेटिव 2 और यहाँ पे पॉजिटिव 2, बैलेंस हो गया। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या? रिडक्शन। क्या लिखेंगे? रिडक्शन। अब बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो बताओ कॉपर का रिडक्शन कैसे लिखोगे? सर कभी भी रिडक्शन होता है तो उसमें चार्ज कम होता है। चार्ज क्या होता है? कम। तो सर चार्ज कम होगा तो इधर जाके कम हो जाएगा, तो इधर हम लोग को ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ज्यादा सर, तो जब हम लोग को कॉपर है तो कॉपर का ज्यादा कितना होता है? 2+। क्या होता है? 2+। तो सर हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉपर 2+। अब यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम लोग को बन जाएगा क्या? कॉपर। अरे धसा, कुछ ना धसा तुम लोग। अगर मान के चलो हम यहाँ पे एल्युमिनियम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मान के चलो हम 2 चीज लिखना चाहें, ऑक्सीडेशन भी और क्या? रिडक्शन भी। बताओ इसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे? अरे पगला सब, वैलेंसी याद है? वैलेंसी, संयोजकता जानते हो क्या होता है? मैग्नीशियम का कितना होता है? सोडियम का कितना होता है? ये सब धंसता है ना। एल्युमिनियम का कितना होता है? तो एक नहीं देख रहा, ऑक्सीडेशन करेंगे सर तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सर अगर एल्युमिनियम है तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो सर ये होगा एल्युमिनियम से जाएगा किसमें? एल्युमिनियम 3+। और 3+ तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ दिखाना पड़ेगा। अरे पगले, बोलेंगे एल्युमिनियम का बताओ रिडक्शन। रिडक्शन कैसे लिखोगे? अच्छा वहाँ लिखा हुआ है। बाहर चोर सब। मान के चलो हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम। अब मानो ये कैल्शियम है, कैल्शियम का अगर बोलेंगे रिडक्शन तो कैसे लिखोगे? पहले दिमाग में घुसाएंगे सर इसका चार्ज कितना होता है? कितना होता है? 2। मतलब सर रिडक्शन तो 2 से जाएगा 0, अगर ऑक्सीडेशन तो 0 से कहाँ जाएगा? 2 में। तो अगर इसका रिडक्शन बोलेंगे तो लिखेंगे सर कैल्शियम 2+ से जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा? कैल्शियम। धसा। अगर इसका ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो क्या बोलोगे? सर कैल्शियम से जाएगा किसमें? कैल्शियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ धस रहा है? धस गया था फिर यहाँ बताओ। सर यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है? जिंक। तो दोनों का रिडक्शन हो सकता है, दोनों का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। लेकिन जब को केमिकल रिएक्शंस करते हैं ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों का क्या हो रहा है? रिएक्शन। तो सर रिएक्शन हो रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन होता होगा और एक का क्या होता होगा? रिडक्शन। सर कैसे पता चलेगा? तो जो वैल्यू दिया रहेगा, अगर हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल रहता है तो उसके अनुसार सोचते। अभी क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसके अनुसार समझेंगे। तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकेगा। बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? जिंक का। इसका मतलब सर ये जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएगा इसके तुलना में। तो अगर ये ऑक्सीडाइज कर गया तो बेचारा कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन में। नहीं, इसको मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा? रिडक्शन में। धस रहा कुछ। तो अगर हम लोग समझ गए सर कि यहाँ पर जो जिंक है ना इसका होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर जो कॉपर है इसका क्या होगा? रिडक्शन। अगर ये चीज समझ गए तो इसका रिएक्शन नहीं लिख पाओगे? लिख लेते हैं। तो सर अगर यदि हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक का कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? जिंक 2+। सर जिंक से जाएगा किसमें? जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देंगे। सर अब हम लोग लिखने जा रहे हैं रिडक्शन। किसका? रिडक्शन। अब बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। अब कहाँ लिखे? कॉपर से कॉपर 2+। कहाँ लिखेंगे? कॉपर 2+ से कॉपर। तो सर यहाँ पे लिखेंगे कॉपर 2+ से जाएगा किसमें? कॉपर। तो सर यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। धस गया। अब हम लोग लिखते हैं पूरा रिएक्शन। क्या लिखते हैं? रिएक्शन, पूरा कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन किसका किसका हो रहा है? जिंक का और किसका? कॉपर का। अब इसका पूरा रेडॉक्स रिएक्शन से लिखो। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब लिखने जाते हैं या फिर पूरा केमिकल रिएक्शन से लिखने जाते हैं तो क्या होगा सर? तो हम लोग ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सर जोड़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जोड़ घटाव करते हैं तो सबसे पहला कदम लेते हैं इलेक्ट्रॉन। किसको लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कटता, अगर मान के चलो यहाँ पे 1 रहता, क्या रहता? 1,
तो सर इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तब इसको क्या करते घटाते। अरे धस रहा है कुछ कुछ। अगर अभी यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 1 और 2 को जब कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा। देखो माइनस करो या फिर जोड़ दो, बतिया वही होता है। इसको क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो इसमें माइनस किधर किधर होता है, तो सर इधर वाला और इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा, और इधर इधर वाला क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। इधर इधर वाला क्या होगा, जुड़ेगा। मतलब ऑपोजिट साइन वाले में क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जब इसको सर पूरा हम लोग लिखने जाएंगे, हाँ तो बोलते चले जाओ। हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम लोग में हाँ चल जाओगे, टोकोगे तो सीखोगे। देखो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस लिखना है। क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस करना है तो सर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। तो कभी भी जोड़ोगे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जाता है। और कभी भी जब कैंसिल होता है ना, तो कैंसिल होता है इधर वाला और इधर वाला, या फिर इधर वाला और इधर वाला। मतलब सेम साइड वाला कभी भी माइनस होता नहीं है, वो किधर होगा, ऑपोजिट साइड में। तो जब इसको जोड़ेंगे तो रिएक्शंस पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, यहाँ पर रहेगा Zn से हम लोग को कहा जा रहा है Zn2 प्लस और क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। और किसको जोड़ रहा है, नीचे वाला। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, कॉपर 2 प्लस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बन क्या रहा है, कॉपर। अब इसको जोड़ो, इसको क्या करना है, जोड़ना। अब देखो इधर वाला इधर से घटेगा नहीं, इधर वाला और इधर वाला घटता है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। तो अब बताओ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, खत्म हो जाएगा। क्या और कुछ कट सकता है क्या? अच्छा ककरो मन में ऐसे चल रहा है, इसको काट दे सर, सेम दिख रहा है नहीं। तो अब इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा Zn और प्लस में हो जाएगा कॉपर 2 प्लस, और इधर चल जाएगा क्या, Zn2 प्लस और क्या, कॉपर। तो ये हो गया हम लोग को सेल रिएक्शन। ये क्या हो गया, सेल रिएक्शन। धीरे धीरे नाम चेंज होते जाएगा। अभी सिंपल समझो कि ये है सर रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है दोनों। क्या इसमें नहीं पता चल रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, बस आ रहे हैं, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। क्या समझ में आ गया यहाँ पे? तो कभी भी इस तरह का दिया रहेगा तो क्या इसका केमिकल रिएक्शन लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल रहता तभी समझ में आ जाता। बाकी कंप्लीट और भी इसमें जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल भी मेरा क्लास है, टेंशन मत लो।